उनके वीरता के गुणगान करने आया। ये नागौर की भूमि गौभक्त तेजाजी महाराज की भूमि है, वीर अमर सिंह राठौर की भूमि है, भक्तबाई मीराबाई की भूमि है। ये भूमि ने पूरे हिंदुस्तान को भक्ति और वीरता के संस्कार दे पाए ऐसे रत्न जनने का काम किया है। ये महान नागौर की भूमि को मैं सत सत नमन करता हूं। मित्रों, आज ये किसान सम्मेलन, विराट किसान सम्मेलन मेरे सामने देख रहा है। जहां पर भी नजर पड़े पगड़ी ही पगड़ी नजर आती है, दूर दूर तक आती है। और ये किसान सम्मेलन मेरे मीडिया के मित्र मेरा चेहरा दिखाने की जगह एक किसान भाइयों को जरा राजस्थान की जनता को दिखाओ तो मालूम पड़ जाएगा राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी तब से, जनसंघ के समय से हमारा नारा है, देश को समृद्ध दो तरह से किया जा सकता है, मुक्त खेती और मुक्त व्यापार। हमने पहले से समृद्ध किसान की कल्पना देश के सामने रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा कि किसान समृद्ध तो देश समृद्ध। इस नारे के आधार पर हम आगे बढ़े। और आप सबकी ही, और विशेषकर मेरी माताएं बहनें यहां बैठी है, इनके आशीर्वाद से 2014 में देश में नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और राजस्थान वालों का तो मैं कभी धन्यवाद करना भूल नहीं सकता मित्रों, क्योंकि मेरे महान राजस्थान ने भोले शंकर की तरह भाजपा की झोली में 25 की 25 सीटें डालकर मोदी जी को पूर्ण बहुमत। आज राजस्थान ऐसा फैसला न करता तो मोदी जी की सरकार तो बनती, मगर ढुलमुल सरकार बनती, ढुलमुल सरकार बनती। और ढुलमुल सरकारें फैसले नहीं कर सकती। पूर्ण बहुमत की सरकार देने का काम ये महान राजस्थान की जनता ने किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ऋणी है भारत राजस्थान की जनता का। और ये आज मैं इसलिए आपको ये बताने आया हूं कि सरकार बनी उसके पहले भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार किसानों को समर्पित सरकार है, किसानों की सरकार है। इसलिए सरकार बनी तब से मोदी जी ने नारा दिया कि 2022 में जब देश की आजादी के 75 साल समाप्त होंगे, हम किसानों की आय को दोगुना करने का काम करेंगे, दुगना करने का काम करेंगे। और मित्रों, दुनिया जानती है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नारे चुनावी नारे नहीं होते हैं, हमें वास्तविकता में बदलना आता है। इसके लिए पसीना बहाने वाले नेताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी के पास है। और मोदी जी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले हमने काम किया, चौधरी साहब ने बताया, मगर चौधरी साहब बहुत भले इंसान हैं, काम को बताने में संकोच करते हैं। सबसे पहला काम किया हमने, जब आपदा आती थी, अकाल आता था, बाढ़ आती थी, किसान की फसल बह जाती थी, अकाल में फसल जल जाती थी, और जब मुआवजा देने का समय आता था तो ऊपर भगवान और नीचे धरती मां, बीच में किसान के लिए कोई नहीं होता था। 40-40 साल से
किसान के मुआवजे को किसी ने बढ़ाने का काम नहीं किया था। आपकी चुनी हुई नरेंद्र मोदी सरकार ने इसमें कई तरह के बदलाव किए। सबसे पहला बदलाव किया कि खराबा 50% हो तो ही मुआवजा मिलता है। भैया, इससे मुआवजा मिलने वाले आधे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बताओ जरा। किसान भाइयों बताओ, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? मोदी जी ने 50% को बदलकर 33% भी खराबा है तो पूरा मुआवजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुआवजे की रकम, ठीक ही कहा सीआर चौधरी ने, ऊंट के मुंह में जीरा डाल दो, ऊंट को क्या फर्क पड़ेगा। ऐसी मुआवजे की रकम थी, उसको भी डबल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इतना ही नहीं, मुआवजा 1 एकड़ का दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 1 हेक्टेयर का करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। किसान के साथ में खड़ा रहना वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की फितरत है, फर्ज है, और इसीलिए हमने एक काम किया है मित्रों। दूसरा, तुरंत ही काम किया। यूरिया की कालाबाजारी होती थी, सैनी साहब ने बताया, यूरिया दूध में जाता था, केमिकल फैक्ट्रियों में चला जाता था, और किसान लाइन में खड़ा लेकर पुलिस उन पर लाठियां भांजती थी। इतने सारे किसान हैं, 20,000 से ज्यादा किसान है। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 से कभी यूरिया के लिए लाठी खानी पड़ी है क्या? बताओ भाइयों, जरा सच बताना, जरा जोर से बोलो, पड़ी है लाठी? पड़ी है लाठी? एक कांग्रेस या कालाबाजारी करते थे, किसान का यूरिया बेच खाते थे। नरेंद्र मोदी सरकार आई, यूरिया को नीम कोटेड किया, पेस्टिसाइड की जरूरत भी नहीं रही और यूरिया मुक्त रूप से आपको मिलने लगा। आपके खेत लहलहा उठे। ये काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, पहले बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं बनी, लेबोरेटरी बनी, यूनिवर्सिटियां बनी, प्रयोग होते थे। मेरे किसान भाई को कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था कि मेरी जमीन कैसी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया और सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से किसान को जमीन में क्या बोओगे तो ज्यादा उपज आएगी, कितना पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए तो कौन सा खाद चाहिए, ये सारी चीजें लैब टू लैंड का कंसेप्ट लाकर किसान के घर में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है मित्रों। और सबसे बड़ा काम किया है, किसान 70 साल से मांग कर रहा था कि लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिले। कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? भैया बताओ जरा, जोर से बोलो, कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? हमने रबी और खरीफ दोनों फसलों में हर प्रकार की फसल के लिए 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का काम समाप्त कर दिया है। बाजरे का भाव 2,000, मूंग का भाव 7,000, कपास के भाव में 200 रुपये की बढ़ोतरी। एक कांग्रेस कभी बढ़ोतरी करती थी 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, बस। उनको क्या मालूम किसान का दर्द क्या है। ये राहुल बाबा घूमते, कोई पूछ ले रबी फसल कब होती है, खरीफ फसल कब होती है, बता दे तो भी गनीमत हो जाएगी, उनको ये भी मालूम नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के किसानों के लिए लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का काम कर आजादी के बाद पहली बार देश का पेट भरने वाले किसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। या वसुंधरा जी ने ऋण मुक्त किसान को
लोन देने का, ऋण देने का काम किया, ब्याज मुक्त कर दिया। 70,000 करोड़ रुपया ब्याज मुक्त, कोई सूद नहीं लिया जाएगा। और 50,000 तक का जो ऋण था छोटे किसानों का, उसको भी माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार ने किया है। मित्रों, कभी खजूर का नाम सुनते थे ना, तो खजूर के लिए गल्फ कंट्रीज की ही याद आती थी। कभी आपकी एक पीढ़ी आगे राजस्थान में खजूर होगा, जैतून होगा, किन्वा होगा, किसी ने सोचा है क्या? बताओ भैया, सोचा था क्या? सच्ची बताना, जोर से बताना भाई, सोचा था क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जैतून के लिए रिफाइनरी डाल दी और जैतून के पत्तों को विश्व में पहुंचाना शुरू किया, खजूर का उत्पादन शुरू किया और किसानों की आय में बहुत बड़ी बढ़ोतरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, जहां जहां देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, वहां पर कृषि की आय लगभग 10% से ज्यादा बनी। और जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, कृषि विकास दर माइनस में रहता है। ये मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, राहुल बाबा आपकी पार्टी की सरकार थी। 10 साल शासन किया, -0.2% कृषि का विकास दर था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 4 ही साल में कृषि विकास दर को 4% से ज्यादा बढ़ाने का काम भाई नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। गुजरात में 10% से ज्यादा, राजस्थान में 15% से ज्यादा, मध्य प्रदेश के अंदर 18% से ज्यादा कृषि विकास दर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, हमने कोरा वादा नहीं किया, कोरा वादा नहीं किया कि किसान की आय को 2 गुना करें। हमारे दिल में, हमारे मन में किसान के लिए दुख है, दर्द है कि 70 साल की आजादी हो गई, मेरा किसान दो वक्त की ठीक से रोटी नहीं खा सकता, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, उसको डॉक्टर इंजीनियर बना नहीं सकता। और इसलिए हर तरह से, चाहे वो श्वेत क्रांति हो, चाहे मधुमक्खी की क्रांति हो, चाहे नीली क्रांति हो, अनेक विविध योजनाओं को बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान की आय को 2 गुना करने का काम कर एक रास्ता बनाया है। और मित्रों, जब तक सरकारें बजट नहीं बढ़ाती, ये काम नहीं होते। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी, किसानों का बजट कितना था? जरा राजस्थान के मेरे किसानों को पूछिए कितना बजट था, कितना बजट था। मित्रों, यूपीए की सरकार थी, उससे 2 गुना किसान का बजट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2 गुना बजट करने का काम किया है और 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के रास्ते पर चलकर किसानों के कल्याण के लिए लगी। मित्रों, मैं मानता हूं कि कांग्रेस की सरकारों ने किसान के भले के लिए अगर 70 साल में करा होता तो आज मेरे देश का मेहनती किसान दुनिया का सबसे समृद्ध किसान है। मित्रों, आप मुझे बताइए, किसान के लिए भी देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है या नहीं है? जरा जोर से बताओ, देश की सुरक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है? माताएं भी बताएं जरा, महत्वपूर्ण है या नहीं है? मित्रों, एक कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान की सीमा पर ये आलिया मालिया जमालिया आकर हमारे सेना के जवानों का सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे। ये मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक बार फिर उन्होंने उरी में प्रयास किया और प्रयास करने के बाद हमारे 12 जवानों को जिंदा जला दिया। सबको लगा कि अब क्या होगा। जैसे ही ये हुआ,
10 ही दिन में मोदी जी ने एक फैसला लिया और सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवान पाकिस्तान के घर में घुसकर अपनी सेना का बदला लेकर वापिस आए। मित्रों, कांग्रेस की सरकार न किसानों का भला कर सकती है, न देश की सुरक्षा कर सकती है। जय जवान जय किसान के नारे को कांग्रेस की सरकार लागू नहीं कर सकती है। वसुंधरा जी ने यहां पर राजस्थान नहर परिसिंचाई योजना के लिए 44,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के लिए 70,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। किसान का बीमा, मृत्यु के समय उसको राहत 2 लाख तक देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, आप मुझे बताओ, कुछ महीनों के बाद राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, सचिन पायलट के नेतृत्व में होने वाले हैं। ये सचिन पायलट राजस्थान के किसानों का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? सचिन पायलट वसुंधरा राजे की तरह काम कर सकते हैं क्या? नरेंद्र मोदी की तरह किसानों का भला कर सकते हैं क्या? अरे कोई कांग्रेसी नहीं कर सकता। मित्रों, अगर किसानों को आय दोगुना करनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मित्रों, आज इतनी कड़ी धूप में इतना पैदल चलकर मैं दूर से देख रहा था, 3 किलोमीटर मेरे किसान भाई पैदल चलकर आए हैं। मैंने चौधरी साहब को थोड़ी डांट भी पिलाई, बस को यहां तक पहुंचाना चाहिए था, क्यों पैदल चलाया मेरे किसान भाइयों को। मगर आज आप जो वेदना लेकर आए हैं, जो टीस लेकर आए हैं, मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि फिर से वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी सरकार के बाद बनने के बाद आपकी आय 2 गुना करने का हमारा संकल्प हम मन से पूरा करेंगे, तो मन से पूरा। और आज देश भर का किसान, ये 1.5 गुना जो दाम मिला है, मोदी सरकार ने जो दुग्ध क्रांति करी है, इसके कारण आशान्वित हुआ है। पहली बार उनकी ओर कोई देख रहा है। मित्रों, देश के हर क्षेत्र के अंदर विकास हो रहा है। गांव में, शहर में, आदिवासी क्षेत्रों में, दलितों के यहाँ, ओबीसी के वहां, हर जगह विकास की एक गंगा बही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि विकास के काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुनकर प्रचंड जनादेश दीजिए। नागौर वाले सारे किसान भाई और माताएं बहनें बताएं, आप फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे? ऐसे नहीं भैया, तेजा जी की भूमि पर इतना धीरे से बोलोगे, जरा जोर से बोलो, बनाओगे? कमल के निशान की सरकार बनाओगे? भाई नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करोगे? किसानों की आय 2 गुना करने के लिए सहायता करोगे? किसानों को 1.5 गुना फसल का मूल्य देने के लिए मोदी जी का आभार जताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। भारत माता की, नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित शाह साहब, बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोले महाराजा सूरजमल की। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतनी जनसमूह के रूप में यहाँ पर किसान सम्मेलन के अंदर पधारे, आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। और हमारे बहुत बहुत